अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक 5 दिसंबर से सो ऑन 12 दिसंबर तक है। एस्ट्रोलॉजिकली जो पोजीशन ग्रहण के बाद बनेगी वो अब आपके लिए मुफीद है, जिससे बहुत हद तक ग्रहण के असरात कम हो जाएंगे। ये वीडियो वैसे आपको ग्रहण से पहले ही मिल जाएगी। जब मैं ये रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो अभी ग्रहण नहीं हुआ होगा। तो ग्रहण वाला दिन और उससे एक दिन आगे पीछे अगर आपको कोई सेंसिटिविटी फील नहीं होती एंड यू आर प्लेजेंट एंड परफॉर्मिंग, कोई रिलेशनशिप ट्रबल भी नहीं आती और चीज़ें ठीक चलती रहती हैं, तो देन फाइन। फिर जो ख़बरें मैं आज सुनाने वाला हूँ ये आपको मज़ीद प्रोडक्टिव कर देंगी, ये आपको मज़ीद इस्तेहकाम देंगी, मज़ीद आपकी लाइफ में एक्यूरेसी पैदा हो जाएगी। यस, आपका रूलिंग प्लैनेट 12 दिसंबर को आपके 8th एंगल पर चला जाएगा, द एंगल ऑफ कैप्रिकॉन। 8th एंगल पर रूलिंग प्लैनेट का वीनस के साथ होना वीनस की कमज़ोरी को भी दूर कर देगा। वीनस 8वें घर में अच्छा नहीं था, बाय रूल्स अच्छा होता है वीनस कैप्रिकॉन हाउस में, लेकिन क्योंकि वो आपका 8th एंगल बनता है तो इसका मतलब ये है कि आपको रिलेशनशिप में स्ट्रगल करना थी। बट पहले आप इमोशनल अंदाज से स्ट्रगल कर रहे थे, या तो स्ट्रेस ले रहे थे, या फिर सेक्रीफाइसिंग कर रहे थे, या फिर डरे डरे रह रहे थे और बुज़दिली पैदा हो रही थी। अब जब मरकरी 12 दिसंबर को आपके यहाँ वीनस को जाके उसी एंगल पर ज्वाइन करेगा तो आपके अंदर से एंग्जाइटी फिट्स कम होना शुरू होंगे। जिन चीज़ों से आप खुद ही अपनी सोच बना बना कर उसे लंबा करते जा रहे थे और नेगेटिव थिंकिंग हो रही थी, वो सोचें दोबारा मैच्योर फॉर्म में आएंगी, इन थोड़ी सी ब्रेवरी जनरेट होगी। जिन मामलात को आप अपनी उस सेंसिटिव इमोशंस की वजह से, वीनस की सेंसिटिव इमोशंस की वजह से हल नहीं कर पा रहे थे, आपको कोई वे आउट नहीं दिखता था, आपको बात करने का अंदाज़ ही ऐसा नज़र नहीं आता था कि मैं बात शुरू ही कहाँ से करूँ, जैसे ही मरकरी 8th एंगल पर वीनस के साथ एंट्री देगा, आपको बात करने के अंदाज़, हिम्मत अफजाई, प्लानिंग, फोकसिंग स्किल्स, मेडिकल इम्पैक्ट ऑफ योर वोकल एबिलिटीज़, ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये लक फैक्टर नहीं है, दिस इज़ अ स्किल पॉलिशिंग लेवल, रीबर्थ ऑफ योर माइंड स्किल्स। जब मरकरी वीनस के साथ जाके ज्वाइन करेगा तो आपकी उन्हीं स्किल्स को, जिसको पिछले कुछ दिनों से फ्यूल नहीं मिल रहा था, जब फ्यूल मिलेगा तो प्लेजर लेवल डेवलप होगा, जब फ्यूल मिलेगा तो वे आउट्स मिलेंगे, जब फ्यूल मिलेगा तो न्यू प्लानिंग्स आएंगी, जब फ्यूल मिलेगा तो न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, चाहे वो लव प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो लिटिगेशन साइड पर कोई इश्यूज़ हों, चाहे वो लाइबिलिटी साइड पर कोई प्रॉब्लम पैदा हो गई थी, कोई कर्जा और उसे सॉल्व करने की ये सब सेटल होगा। एंड ओवर थिंकिंग जो बंदे को मायूसी की तरफ ले जाती हैं, ओवर थिंकिंग जो बंदे को किसी काबिल नहीं छोड़ती। ओवर थिंकिंग साइकोलॉजिकल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो ये बताते हैं कि एक छोटी सी सोच जिसको कोई आदमी 1 सेकंड के 16वें हिस्से में, 1 सेकंड से भी कम, मतलब 1 सेकंड के 16वें हिस्से में कोई बंदा सोच कर ख़त्म कर देता है। अगर कोई बंदा एंग्जाइटी में होगा तो उस इतनी छोटी सी सोच को 16-16 घंटे सोचता रहेगा। अगर दिमाग से आप 16 घंटे का काम एक ही पॉइंट पर रख कर लेंगे तो वो बिल्कुल शल हो जाएगा, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। मतलब आप उसे एक छोटी सी सोच में ही थका देंगे और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो हम लोग, अगर लेट्स से मुझे कोई कहे कि 16 घंटे काम करो और मैं तुम्हें कोई उजरत नहीं दूंगा, तो मैं अगर काम करूं तो बेवकूफ़ कहलाऊंगा। मतलब एज अ एम्प्लॉई, एज अ वर्कर, अगर मुझे कहे कि मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगा और तुम मेरा 16 घंटे काम करो और रुकना भी मत, बीच में कोई टाइम छुट्टी का भी नहीं है, बीच में कोई रेस्ट टाइम भी नहीं, तो ये तो एक समझें कि ऐसी डील होगी जो मैं कभी नहीं करूँगा। लेकिन ये जो एंग्जाइटी के पेशेंट या ओवर थिंकर होते हैं वो यही करते हैं, 16 घंटे अपने दिमाग को लगा के रखेंगे, कोई पैसा भी नहीं कमाएंगे, कोई इज्जत भी नहीं कमाएंगे, कोई फेस वैल्यू भी नहीं बनाएंगे और दिमाग को इंतहाई मसरूफ़ रखेंगे एक सोच के ही, बस कोई सोच हो सकती। ये जितने भी इमोशनल टाइप की नाराज़गियाँ हैं वो इसका एक मज़हर है। वो एक छोटी सी चीज़ है जिसे आराम से कुर्बानी देकर, कॉम्प्रोमाइज़ कर कर, मोहब्बत का इजहार करके या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिज़ॉल्व किया जा सकता है। कई कई दिन मुंह बना के बैठे रहेंगे, अपनी सेहत भी ख़राब करेंगे, रिश्तों को भी कमज़ोर करेंगे। इसी तरह ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जब इन्वेस्ट करने लगेंगे
और एंग्जाइटी में होंगे तो जो अपॉर्चुनिटीज़ सामने नज़र आ रही हैं उसी में दोहरा सोचते रहेंगे, कब करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, और इस दोहरी सोच में अपनी एनर्जीज़ भी वेस्ट करेंगे और अपॉर्चुनिटी को भी वीक कर देंगे। कोई और कर देगा इन्वेस्टमेंट तो आप फंसेंगे फिर। एंड अदरवाइज़ भी इसी तरह जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो मैं अभी पढ़ता हूँ थोड़ी देर में, मैं अभी करता हूँ, मतलब वो दोहरी सोच में पड़े रहते हैं। एंड ये जो एक्स्ट्रा थिंकिंग और एक्स्ट्रा बिहेवियर है माइंड का, ये फिर आपको काम नहीं करने देता, आपको इसे ट्रेन करना पड़ता है। और जो ट्रेन करने का सीज़न आता है माइंड को जेमिनाइज के लिए, वो सीज़न ऑफ मरकरी हुआ करता है, व्हेन द मरकरी इज़ इन गुड फॉर्म। सो मरकरी इस वक्त गुड फॉर्म में है टू रिपेयर योर नेगेटिव हैबिट्स, अपनी बुरी आदतों को रिकवर करने के लिए, एंड अपने कर्ज़ों को, लिटिगेशंस को एंड ओवर थिंकिंग को कवर करने के लिए, अपनी कंसंट्रेशन को रीशेड्यूल करने के लिए, एंड अपनी लव लाइफ को मुस्तहकम करने के लिए। तो ये एक मरकरी इतने फ़ायदे देने वाला है 12 दिसंबर से। सन आपके 7th एंगल पर है। अगर आपके ऊपर ग्रहण के असरात ना आए और आप ठीक ठीक चलते रहे, मतलब आप स्ट्रॉन्ग जेमिनाई हुए, तो फिर सूरज की ये 7th एंगल की एंट्री आपके रिलेशनशिप के तमाम मसाइल को दूर कर देगी, डिले ऑफ मैरिज को रिपेयर करेगी, आपसी शकूक को ख़त्म करेगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट होगी। तो ये एक अलग प्लस पॉइंट है आपके लिए। मार्स आपके लिए इस वक्त 6th एंगल पर है, दैट इज़ अ पॉजिटिव एंगल विच इज़ प्रोड्यूसिंग सम फिजिकल स्टेमिना, बट वो इसी हफ्ते तक के लिए है। 13 दिसंबर को मार्स सूरज को आके ज्वाइन कर लेगा 7th एंगल पर। उसका आपकी ज़ात पर क्या असर रहेगा वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। इस हफ्ते बस मरकरी और वीनस इकट्ठा होने वाले हैं। सो ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप अपनी सलाहियतों को इसी अंदाज से लेकर चल रहे हैं और स्मूथ है, टाइम को एंजॉय कर रहे हैं और चीज़ें संभल रही हैं, तो दैट मीन्स यू आर अ स्ट्रॉन्ग जेमिनाई। बट अगर आप अपनी इज़्ज़तों को, अपनी सेहत को, अपने रिलेशंस को, अपने यहाँ इंसल्ट्स को वेलकम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर अ वीक जेमिनाई। सो अगर आप वीक जेमिनाई हैं तो एक एवरेज रेमेडी आपको दे रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी। सूर्य शम्स को 5 टाइम्स इन अ डे पढ़िए, एंड साथ में एमरल्ड या रूबी में से कोई एक स्टोन, अगर आप 25 से 40 साल के दरमियान हैं तो 8 कैरेट पहनिए। अगर आपने ये सब रेमेडीज़ ऑलरेडी कर रखी हैं, मुझे सुनते आ रहे हैं पिछले 10 सालों से, और फिर भी आप ख़ुद को रिकवर नहीं कर पा रहे, तो फिर इन रेमेडीज़ पर बहुत ज़्यादा तकिया ना करिए, फिर अगले स्टेप की तरफ जाइए। गो विद योर पर्सनल डायग्नोसिस। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके अपनी जो इश्यूज़ हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद करना मत भूलिएगा, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं जेमिनाइज। एंड अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, ये मेरे लिए हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।